नमस्कार। राधे राधे। हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो में बात करेंगे मासिक राशिफल माह 2025 का, मई का माह, तपन का माह, परिवर्तन का माह। 3 बड़े ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है। यह माह 3 बड़े ग्रहों के परिवर्तन का साक्षी होगा, जिनके परिवर्तन रोज नहीं होते मित्र। 18 माह बाद, 12 माह बाद परिवर्तन। तो यह परिवर्तन का माह होगा। यह जीवन में अवसर को भुना लेने का माह होगा। किंतु क्या अवसर को भुनाने के लिए आप तैयार हैं? पॉइंट ये है। चलिए चर्चा आरंभ करें उससे पहले विनम्र अनुरोध, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल में पहली बार आए तो कृपया कर लीजिए। वीडियो पसंद आएगा तो शेयर करिएगा, नहीं पसंद आएगा मत करिएगा। सबसे बड़ा परिवर्तन गुरु, केतु और राहु। गुरु महाराज आने वाले समय में 14 मई को मिथुन में जाएंगे। धन का स्वामी, पंचम का स्वामी अष्टम भाव में। ध्यातव्य रखिए, ध्यान दीजिए। अष्टम भाव से एक फायदा आपको जरूर होगा, निश्चित रूप से होगा, क्योंकि धन के घर पे गुरु की सप्तम दृष्टि होगी। इसलिए कुछ हो या ना हो, धन संबंधी परेशानी कम हो जाएगी। मैं बोलूं कि धन संबंधी परेशानी खत्म हो जाएगी, ऐसा मिथ्या भाषण होगा। धन तो पूरे जीवन तक चाहिए और धन से कोई संतुष्ट नहीं होता। न भी तेन तर्पणीयो मनुष्य। पैसे से कभी कोई संतुष्ट नहीं होता मित्र। आपने जब स्टार्ट किया तो हजारों चाहिए थे, फिर 50,000 चाहिए, लाखों चाहिए, अब करोड़ों चाहिए। मैं जानता हूँ काफ़ी लोगों को करोड़ों हैं, लेकिन उनको 500 करोड़ चाहिए। जिसके पास 500 करोड़, 5,000 करोड़ चाहिए। ये तो तृष्णा है ना, ये खत्म नहीं होगी। फिर भी यहाँ से बहुत सी चीज़ें आर्थिक रूप से आपकी बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। बस पॉइंट क्या याद रखना है कि गुरु अष्टम भाव में है और जिस भाव में है उस भाव के प्रभाव को ग्रहण करना अत्यंत आवश्यक है। आप मंदिर में बैठ के फिल्मी गाना नहीं गा सकते। मंदिर में बैठ के भजन फिल्मी तर्ज पे ही गाइए, लेकिन भजन गाइए, है ना। तो माहौल के अनुसार ढलना शुरू करिए। अब आप अगर रिसर्च करते हैं, रिसर्चर हैं, तो यह समय आपके लिए श्रेष्ठ है। आप योगा में हैं, प्राणायाम में हैं, या गुप्त विद्या सीखना चाहते हैं, आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं। आजकल सबसे आसान काम है ज्योतिषी बनना। एस्ट्रो फला फला लिख दीजिए, कुछ रील्स देख लीजिए और फटाक से मसाला लगा के वीडियो बना दीजिए। आजकल जो लोग बना रहे हैं, परमात्मा इनका कल्याण करे। कुछ नहीं, सिर ना पैर पता नहीं, बस एक छोटा सा कट करेंगे, उसको पेस्ट कर देंगे। तो संभल के चलिए। यहाँ पे गुरु आपको गहराई देंगे, किसकी? ज्ञान की। गुरु ससुराल से लाभ प्राप्त कराएंगे। संतान का स्वामी अपने से चतुर्थ जा रहा है, अतः संतान विदेश की ओर सफर करना चाहती है तो विदेश से उसको लाभ मिलेगा। थोड़ा पेट का ध्यान रखना होगा, ठीक है, खान पान का ध्यान रखिए। राहु महाराज आपके पंचम भाव से सुख के घर में आ रहे हैं। सुख के घर में राहु का बहुत अच्छा रोल नहीं होता, याद रखिएगा। फिर भी कुंभस्थ हो रहे हैं। कुंभस्थ राहु नुकसान भी ज्यादा नहीं देंगे। महादशा अंतरदशा को कृपया चेक कर लीजिए। फाइनल डिसीजन महादशा अंतरदशा ही करती है कि किसको क्या मिलेगा। बकाया गोचर तो सभी 60 करोड़ आपके राशि पे जितने लोग हैं सबके लिए हो रहा है ना। आपके लिए नहीं, पूरे राशि के लिए हो रहा है। 800 करोड़ लोगों के लिए हो रहा है। केतु का आपको बहुत गजब का फल देंगे। यदि आप केतु को ठीक कर सकते हैं तो केतु आपको सिंहासन तक पहुंचा देगा। आपने जो सोचा नहीं है वो होगा, वो मिलेगा। बट
केतु को आप ठीक करके रखिएगा, नहीं तो केतु झटके से खींच के रोड पे खड़ा कर देता है। केतु अगर सही है, आपकी चर्चा कहीं भी नहीं है, लेकिन फिर आपको झटके में सिंहासन थाल में सजा के दे दिया जाता है। होता कम है क्योंकि सिंहासन ही कम है। सदैव याद रखिएगा, जीवन में परेशानी कभी आ जाए तो 3 जगह ऐसी होती है जहां पे व्यक्ति अकेला होता है। शिखर पे, जब आप ऊंचाई पे होंगे, सबसे ऊंचाई पे, सिंहासन पे, और शमशान में। अकेले ही सफर तय करना है। तो अगर अकेलापन आ जाए तो मान लीजिए परमात्मा कुछ बड़ा करवा रहा है। मौन हो जाइए ये जानने के लिए कि मैं कौन हूं। तो केतु का परिवर्तन, राहु का परिवर्तन, गुरु का परिवर्तन, 3 बड़े परिवर्तन हो रहे हैं। इसके लिए आप मेंटली फिजिकली प्रिपेयर हो जाइए। अगर आप प्रिपेयर रहोगे तो आपको आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। नहीं रहोगे, वर्षा होगी, पानी इकट्ठा नहीं कर पाओगे, निकल जाएगा। गुरु कहते हैं कि भाई सभी चीज़ों को गुप्त रखना, लोगों की नज़र में आने की जरूरत नहीं है, सफलता शोर मचाएगी। आप मत कहिए, आपकी सफलता लोगों को कह देगी। यहाँ तक तो ठीक है। सूर्य नारायण 15 मई को वृषभस्थ हो जाएंगे, दशम से दशम, बढ़िया है, दशम से दशम। भावत भावम सिद्धांत के अनुसार नौकरी की परेशानी खत्म, स्टार्टिंग कृतिका में करेंगे, परेशानियों को काट के ठीक कर देंगे। शुक्रदेव भी यहीं से उच्च के हो रहे हैं, डेफिनेटली यहाँ से चीजें बेहतर हो रही है। पॉइंट एक और, सब चीज बन रही है ना, गाड़ी मेंटेन है, गाड़ी के पहिए के नट ही निकाल दीजिए, एक नट निकाल दीजिए, या सब कुछ रखा हुआ है, आपने आयल ही नहीं भरा रखा, गाड़ी चलेगी क्या? नहीं चलेगी, रुक जाएगी। इसलिए देखो मित्र, यूट्यूब जगत पे लोग अच्छी बातें करते हैं, करना भी चाहिए, लेकिन सारी अच्छी बातें कहाँ अच्छी होती है। मंगल महाराज नीच के होंगे। आप बोलेंगे मंगल तो नीच के हैं जी। नहीं, मंगल नीच राशि में है, मंगल नीच के नहीं है। मंगल मई में नीच के होंगे, और जब लग्नेश नीच का हो, राशि नीच का हो, चीजें आते आते रुक जाती हैं। ऊपर से आसमान से गिरा, खजूर में अटका, बस ऐसी कंडीशन। आपका कैचिंग पावर कमजोर हो जाएगा, आलस्य आएगा, प्रमाद आएगा, थोड़ा बैक पेन आएगा, थोड़ा असर आ भी गया होगा, ईमानदारी से बताइएगा। अच्छा, 1% लोग ऐसे हैं जो रुदन करते रहते हैं, कुछ नहीं होता। तो राधे राधे मत देखा करिए भाई, क्यों समय खराब करो, रील्स देखा करो, आप रील्स के लिए बने हो, ठीक है ना, डांस देखो। ज़्यादातर लोगों के साथ अच्छा होगा, या तो आप दैवी प्राणी हैं, ऋषि मुनि हैं, संसार से ऊपर उठ गए हैं, तब नहीं होगा, या तो जागृत नहीं है, वरना हो रहा है। 12 मई से लेके 7 जून तक क्रोध बढ़ेगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होगी। तो कृपया करके जो मंगल का नीच नहीं, निम्न है, मंगल निम्न में जा रहे हैं, मंगल निम्न मतलब नेटवर्क कमजोर हो जाना, नेटवर्क ही वीक हो गया। अब नेटवर्क वीक होगा तो मोबाइल गर्म होगा, बैटरी खत्म होगी, बातें जहां करना चाहते हो नहीं कर पाओगे। तो इसको संभालना, पहले से ही हनुमान जी की आराधना करना, मंगल के मंत्र का जाप करना, चीजें ठीक होंगी। जमीन पे थोड़ी देर बैठा करना, बेहतर हो जाएगा, नीच नहीं होने पाएगा। भाई आपका नेटवर्क वीक हुआ, पड़ोसी से आपने वाईफाई ले लिया, राधे राधे हो गया। जिंदगी बहुत सिंपल है भाई, बस उसको जीना सही तरीके से शुरू करो। प्रॉब्लम किसके लाइफ में नहीं है। कुछ लोगों को प्रधानमंत्री बनना है, कुछ लोगों को प्रधानमंत्री बने रहना है, कुछ लोगों को षड्यंत्र करके। एक और चीज, आप लोग दृष्टि रखा करो, दृष्टि रखो। एक कोई आईपीएस अधिकारी है, समथिंग डीजीपी या बड़ा अधिकारी, छोटा पजामा वाला था, उसने रिजाइन कर दिया। क्यों? क्योंकि उसको लगता है वक्फ बोर्ड कायम रहना चाहिए। एक जज का आपने स्टेटमेंट सुना था कि तुम हिंदुओं से पिट के आ गए, मार के आते मैं देख लेता। और तो बात जाने दो, हमारे यहाँ एक उपराष्ट्रपति हुए, जब वो कुर्सी से हटे तो उनको डर लगने लगा। तो ये लोग किसी के नहीं है, इसलिए एक रहोगे नेक रहोगे, बटोगे तो कटोगे। आदर्श वाक्य है सर, लिख लीजिए,
आप देख लीजिए बंगाल में क्या हो रहा है। ये घटनाएं बताती हैं कि कोई भाई भाई नहीं है। उनकी किताब में लिखा है, मैं कल एक रील देख रहा था, वो बता रहा था कि हमारे यहाँ लिखा हुआ है कि किसी का अगर कोई रेप कर रहा हो और कोई मूर्ति पूजा कर रहा हो तो किताब उनकी कहती है कि मूर्ति पूजा वाले को पहले मारो, रेप वाले को ऊपर वाला माफ कर देगा। इतनी घृणित मानसिकताओं को लेकर चलने वाले लोगों के साथ आप भाईचारा निभा रहे हैं। संभल के रहिए। मैं ये नहीं कहता कि आप तलवार निकाल लीजिए, आप भी वार करिए, लेकिन नहीं, उनसे आपका भाईचारा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। खैर, आगे शनि महाराज आपके लिए बर्थ चार्ट में बहुत अच्छे कर रहे हैं। 28 अप्रैल से शनिदेव अपने नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तो यह प्रवेश भूमि भवन वाहन के लिए बेहतर होगा। प्रॉपर्टी नहीं बना पाए थे, नहीं बेच पा रहे थे, नहीं परचेज कर पा रहे थे, अब आप कर ले जाओगे। बुध महाराज 7 मई से मेष में होंगे, बढ़िया है। बुध का मेष में गोचर करना विपरीत राजयोग कन्वर्ट करेगा, मतलब परिस्थितियां विपरीत होंगी, लेकिन विदेश का गजब का योग बनेगा। विदेश का योग इस माह में गजब का बन रहा है। तो आप में से कुछ लोग विदेश जाना चाहते हैं तो विदेश की ओर आप प्रस्थान करिए। सफलता मिलने के पूरे योग और संयोग बने हुए हैं। आने वाले वक्त में बहुत गजब के परिवर्तन हो रहे हैं जीवन में, जो उत्तरोत्तर विकास की ओर आपको अग्रसर करेंगे। इसलिए अब मन और शरीर का संकल्प नहीं, मन का संकल्प और शरीर का बल दोनों एक साथ संयुक्त कर दीजिए। आपको सफलता 100% मिलेगी। थोड़ा सा टाइम अभी टफ आएगा। एक और चीज बता देता हूं, मई तो ठीक है, जून में कुछ चीटिंग के योग भी बनेंगे। मेरे साथ आप रहोगे तो ऐसे ही होगा, सब कुछ मीठा मीठा थोड़ी ना होगा, कुछ तो प्रॉब्लम आएगी, उसको निकाल लेना। उसके बाद वर्ष पर्यंत अच्छा जाएगा। बीच में कालसर्प योग भी बनेगा, हम वीडियो बनाएंगे और लोग भी बनाएंगे, आपको डराएंगे भी व्यूज बढ़ाने के लिए, बट डरना वरना नहीं। इसलिए क्या लेके आए थे, क्या लेके जाना है, सब कुछ यही छोड़ के जाना है, राधे राधे करते रहना है। तो माह बेहतर है, संभावनाओं का माह है। जॉब में स्थानांतरण का योग है, प्रमोशन का योग है, परिवर्तन का योग है। परिवर्तन के लिए तैयार रहिए और अपने ग्रहों को मजबूत करके रखिए, खुद को स्ट्रांग करिए। परमात्मा सब अच्छा करेंगे आपके लिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।